हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय करीमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और इसमें हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड से पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड है रिग्रेशन इक्वेशंस व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई के लिए, कि एक्स के लिए एज्यूम्ड मीन 80 है, वाई के लिए एज्यूम्ड मीन 120, कुछ भी कर सकते हैं एज्यूम, इसीलिए उसका नाम एज्यूम्ड है। ठीक है, अब फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आज हमने इस तरीके से लिखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। तो जानबूझ के हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, ईयर गिवन है 2004, 5, 6 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 7, 8, 9, 10, 11। एक्स सप्लाई दी हुई है और प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो सप्लाई को हमने एक्स मान लिया, प्राइस को हमने वाई मान लिया। सप्लाई है 70 से लेके 83 और प्राइस है 145 से स्टार्ट है और यहाँ पे आया है 116 लास्ट है। तो इसमें करते क्या है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डेविएशन होता क्या है कि x की जो वैल्यू है, x सीरीज दी हुई है, जो x के नंबर्स दिए हुए ये सारे, इसमें से हम एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेविएशन। जब एक्चुअल मीन आ जाता है हेडिंग में इसकी जगह पे, तो हम x की वैल्यू से एक्चुअल मीन माइनस करते हैं। एक्चुअल मीन क्या होता है, x बार। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन हमने x के लिए मान लिया a इज इक्वल टू 80, y के लिए एज्यूम्ड मीन ले लिया 120। सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस ए। x क्या है, जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, a क्या है, एज्यूम्ड मीन। मतलब x की सारी वैल्यूज से आपको 80 माइनस करना है। तो जब हमने फर्स्ट वैल्यू से 80 माइनस करा, 70 माइनस 80 तो आया -10। ऐसे ही dy में y माइनस एज्यूम्ड मीन y के लिए 120 है। तो हमने पहली वैल्यू 145 थी, इससे 120 माइनस करा तो बचा 25 लिख दिया। फिर है यहाँ पे dx स्क्वायर, -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 लिखा हुआ है। 25 का स्क्वायर, dy स्क्वायर में क्या लिखेंगे, dy स्क्वायर में लिखेंगे dy का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625। फिर dx इंटू dy, तो dx हमारा है -10, dy हमारा है 25, दोनों को इंटू कर दिया तो माइनस का 250 आ जाएगा। इसके बाद x बार कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन सारे x को ऐड कर दीजिए तो सिग्मा x मिल जाएगा 695। जितने भी y गिवन है इनको ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा 1145। अब ये हमने एक लाइन निकाल दी है, बाकी ये सारे ब्लॉक आपको फिल करने हैं, आपको निकालने हैं। जब इस वाले का सम करोगे, सिग्मा dx आएगा -25, सिग्मा dy आएगा 75, सिग्मा dx स्क्वायर आएगा 301, सिग्मा dy स्क्वायर आएगा 1835, उसके बाद सिग्मा dx dy आएगा -714। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, x बार, क्योंकि जो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें x बार की जरूरत पड़ती है, तो x बार तो निकालना ही पड़ेगा। x बार क्या होता है, हमारा मीन होता है। तो x बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा x अपॉन n। n क्या है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपॉन तो 9 से डिवाइड कर देंगे और सिग्मा x है 695, तो हमारा आ गया 77.22। ऐसे ही y बार निकालने के लिए सिग्मा y 1145 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, सिग्मा y है हमारा 11, ये हमने गलत लिख दिया है, एक मिनट बेटा। सिग्मा y हमारा है, क्या लिखा हमने, एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं कि क्या गलती हो रही है भाई। यहाँ पे सिग्मा y 1145 होगा कि क्या होगा ना, तो इसको ऐड करके, अभी आप लोग ऐड करके देख लेना कि ये वाला सिग्मा y ये आ रहा है कि 1038 आ रहा है। तो जो आ रहा है 1038 आ रहा है, तो आप ये यही लिखा रहने दोगे। 1038 के हिसाब से 9 1 जा 9 1, फिर 1 आएगा और फिर एक मिनट, अगर हम यहाँ पे 1145 लिख देते हैं, 1145,
अब इसको डिवाइड करके देखें, 9 1 जा 9, ठीक है, तो 10 11 2, फिर 9 2 जा 18, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, 6 बचा, 6 और फिर ये 5, 65 हो गया ना। फिर 9 7 जा होता है 63, फिर हमारे पास 2 बचा और 2 के बाद फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए, फिर 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18, ठीक है, तो 1145 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा उससे। y बार आ गया हमको, फिर बी एक्स वाई, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होता है, x माइनस एक्स बार, फिर बी एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई। जब बी एक्स वाई निकालेंगे तो अपॉन में सिग्मा डी वाई स्क्वायर आएगा, और जब बी वाई एक्स होगा तो अपॉन में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर सिग्मा डी एक्स डी वाई होगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू डी एक्स डी वाई की ले ली, दोनों जगह सेम वैल्यू रखोगे, अपॉन डिवाइड करोगे, इसमें करोगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर से मतलब 1835 से, और यहाँ पे डिवाइड करोगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मतलब 301 से। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है, तो हमें बहुत करके यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आपको समझाना है कि क्वेश्चन को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना तो हो गया, इसको आप नोट कर लो, क्योंकि अब मेरे पास जगह तो है नहीं। हमने आज इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये लाइन लिखी होती है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, और फिर ये लिखा होता है यहाँ तक। तो जब हमने इतना लिख दिया तो जगह नहीं बच रही थी इतनी, ठीक है। तो अब हम ये रब करके, ये वाला जो एरिया है रब करके, यहाँ पे हम आपको रिग्रेशन इक्वेशन बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए टेबल यहाँ से हट गई क्योंकि जगह नहीं थी, वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब एक चीज और बता दें, जो हमने यहाँ पे बताया था बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना, तो एक्चुअली जब हम यहाँ हेडिंग होती एज्यूम्ड मीन की जगह एक्चुअल मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तब हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इस फॉर्मूले से निकालते। तो ये वाला यूज नहीं करना है, इसमें ये वाला यूज नहीं करना है। कौन सा यूज करना है, एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला। तो एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला बी एक्स वाई का क्या होता है, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। सेम चीज बी वाई एक्स के लिए भी ऊपर वाली लाइन सेम होती है, नीचे अपॉन में बी एक्स वाई में एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके जब हम आंसर निकालेंगे तो आप डिफरेंस देखो कि जब इससे हमने बी एक्स वाई निकाला तो 0.418 निकल रहा है, और यहाँ पे निकल रहा है बी एक्स वाई माइनस का 0.389, यहाँ पे निकल रहा है बी वाई एक्स माइनस का 2.184, यहाँ पे निकल रहा है माइनस का 2.37, काफी डिफरेंस है। तो जब हेडिंग में एक्चुअल मीन गिवन हो तभी हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इस तरीके से निकालेंगे। अदरवाइज जब हम एज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ना, x के लिए एज्यूम्ड मीन 80 लिया था, y के लिए एज्यूम्ड मीन 120 लिया था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, आपको ये वाला करना है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ये होती है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये वाली होती है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाएगी, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ये यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको ये नहीं पता होगा कि आप इसको एज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हो कि एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपको इसको किस मेथड से निकालो, लेकिन जो भी मेथड यूज कर रहे हो तो पूरी तरीके से उसी को ही यूज करो। अब हम आपको बताएंगे, ये आपने देख लिया रिग्रेशन इक्वेशन वन डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हम सेम क्वेश्चन को बताएंगे रिग्रेशन इक्वेशन में डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिग्रेशन इक्वेशन वन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ लो। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना है एक्चुअल मीन वाले मेथड से सॉल्व। ठीक है, जो ये मेथड हमने कहा इससे बता देते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना, फिर देखना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो x गिवन है, y गिवन है, तो इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल मीन, तो हमने क्या किया, सिग्मा x निकाल लिया, इनको ऐड करके सिग्मा y निकाल लिया। ठीक है, x बार क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। n क्या है, टोटल कितने नंबर्स दिए हुए, 10 दिए हुए हैं, तो 2 10 अपॉन 10 21 आ गया। इसी तरीके से इन सबको ऐड करके 380 अपॉन 10 38 आ गया y बार। तो अब हम क्या करेंगे, x की सारी वैल्यूज से हमें माइनस करना है 21, y की सारी वैल्यूज से माइनस करना है 38। तो हमने 15 माइनस 21 करा तो -6 मिला, 31 माइनस 38 करा -7 मिला, फिर -6 का स्क्वायर 36, -7 का स्क्वायर 49, -6 इंटू -7 हो गया 42। बाकी की टेबल किसको फिल करनी है, आपको। अब देखिए इस पूरे का ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इस पूरे को ऐड करेंगे 0 आएगा, सिग्मा dx स्क्वायर 128 आएगा, सिग्मा dy स्क्वायर 706 आएगा, और dx dy आएगा सिग्मा 159। अब क्या करना है, अब इसमें एक्चुअल मीन से जब हम निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, तो होता क्या, bxy का ये फॉर्मूला होता है और byx का ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। फिर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के लिए ये वाली होती है, x ऑन y के लिए, y ऑन x के लिए ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो एक आपको इक्वेशन मिल गई ये वाली, नहीं, एक इक्वेशन मिल गई आपको ये, और दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई ये। 2 इक्वेशन आपको निकालनी थी, दोनों मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना है इसी वाले मेथड से, एक्चुअल मीन वाले मेथड से। आपको एक बात और बता दें, आज आपकी यूनिट 3 पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से यूनिट 3 तक तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।